Hi guys, welcome to Civil Engineering Whole Solution. My name is कमलेश ढोने और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है मोमेंट एंड इट्स टाइप्स. ओके, दिस इज पार्ट 3. तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ लोड कवर अप करा था. ओके, और आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को मोमेंट और इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा. ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं मोमेंट. इसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, इसे हम आघूर्ण कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं इसे हम? आघूर्ण. हिंदी में आघूर्ण कहते हैं मोमेंट. तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट की क्या डेफिनेशन होती है? तो देखिए, मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये इसकी डेफिनेशन होती है, फोर्स इनटू कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्टेंस लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. समझ में आया? आपको क्या बोलना पड़ेगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर आप सिर्फ फोर्स इनटू डिस्टेंस कहते हैं तो वो रॉन्ग है. ओके, आपको क्या बोलना पड़ेगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट. ओके, चलिए, तो अब एक बात और समझिए, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करता हूं. जैसे सपोज ये पॉइंट ए. ओके, इसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है मोमेंट के लिए. एक चाहिए फोर्स और एक चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं. सपोज ये है डिस्टेंस एक्स. कितनी है डिस्टेंस एक्स? अब अगर मैं इस पॉइंट पर, ये दिख रहा है आप लोगों को, एक लोड ऐड कर देता हूं. ये देखिए, कौन सा लोड है ये? मैंने अभी हाल आप लोगों को इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था. पॉइंट लोड लगा दिया, पॉइंट लोड. तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ये दो चीजें मिल जाएगी. ये देखिए, यहाँ पर मोमेंट जनरेट हो जाएगा. ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दोनों मिलकर एक मोमेंट क्रिएट कर देंगे. ओके, तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब किसी भी चीज को घुमाना. ओके, देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. सपोज ये एक पेन है, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ये एक पेन है, ये इतना इतना बाहर निकला हुआ, ये डिस्टेंस है. अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट पे लोड लगाऊंगा, सीधी सी बात है, तो देखिए, ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्टेंस. तो मैं जैसे ही लोड लगाऊंगा तो ये पेन उस तरफ उछल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाएगा? मोमेंट आ जाएगा. ओके, ये देखिए, देख रहा है? ये फोर्स और ये डिस्टेंस. अकेले डिस्टेंस से मोमेंट क्रिएट नहीं होगा या अकेले फोर्स से मोमेंट क्रिएट नहीं होगा. आपको दो चीजें ऐड करना पड़ेगी, एक चाहिए फोर्स और एक चाहिए डिस्टेंस. ओके, तो ये मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया और ये डिस्टेंस, तो ये दोनों मिलकर क्या क्रिएट करती है? मोमेंट. ओके, अच्छा, अब एक बात और समझ लो. मोमेंट की जो यूनिट होती है, मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, किलो न्यूटन, बहुत सारी यूनिट्स होती है फोर्स की. तो डिस्टेंस की होती है मीटर, सेंटीमीटर, एमएम. तो मैं इसकी कुछ फेमस यूनिट बताता हूँ. क्या देखिए, फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन ले ली मैं, और डिस्टेंस की यूनिट ले ली मीटर. तो ये देखिए, किलो न्यूटन इंटू मीटर. ये आपको हर एक इंजीनियर्स को मालूम होना चाहिए. एसएससी, व्यापम वगैरह की जो एग्जाम्स है उसके अंदर ये रेलवे कई बार पूछा गया है कि मोमेंट की यूनिट क्या होती है. कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है. तो किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये फोर्स की यूनिट है, ये डिस्टेंस की यूनिट है. या मैं इसे यूं भी बोल सकता हूँ, किलो न्यूटन को मैं लिखता हूँ न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट को मैं लिखता हूँ न्यूटन इंटू एमएम. तो ये कोई भी यूनिट आप बोल सकते हो. ये फेमस यूनिट है किलो न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन इंटू एमएम. और ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव में. मोमेंट की क्या यूनिट होती है? किलो न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन इंटू एमएम. ओके, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं टाइप से. मोमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो मोमेंट जनरली दो टाइप के होते हैं. कितने टाइप के मोमेंट होते हैं? दो टाइप के. तो मैं इस चीज को रफ करता हूं. ओके, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, मोमेंट क्या होता है. ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इसके टाइप्स पढ़ा रहा हूं. क्या पढ़ा रहा हूं? उसके टाइप्स समझने की कोशिश करिएगा. मोमेंट दो टाइप के होते हैं. तो सबसे पहला जो मोमेंट होता है जिसे हम क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं. कौन सा मोमेंट कहते हैं? ये देखिए, क्लॉकवाइज मोमेंट. ओके, अच्छा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है? तो ये समझना, जैसे सपोज ये पॉइंट है, फिर से वैसे डायग्राम बनाया मैंने. ये डिस्टेंस है एक्स और ये लोड मैंने यहां लगा दिया इस पॉइंट पे. ओके, तो आप लोगों ने एक बात देखी है कि ये फोर्स और ये डिस्टेंस मिलकर एक मोमेंट क्रिएट कर देंगे, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे. ओके, इस तरीके से. तो ये जो मोमेंट है इसे हम क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? हम क्लॉकवाइज मोमेंट. ये देखिए, जैसे मैं अगर मैं मोमेंट निकालता हूँ,
कितना होगा, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसके आगे मैं ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं, क्लॉकवाइज। कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज। कई बुकें ऐसा पॉजिटिव लेती है, कैसा लेती है, पॉजिटिव। ओके, क्लॉकवाइज मूवमेंट समझ में आ गया। अच्छा, अब जो दूसरा जो टाइप होता है वो इसका जस्ट अपोजिट है, जिसे हम लोग कौन सा मूवमेंट कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसमें आप समझने की कोशिश करिए, जैसे इसमें लोड अभी कैसा लग रहा था, अपवर्ड लग रहा था। अब अगर मान लीजिए मैं इसी पॉइंट पे डिस्टेंस है x और ये लोड को ऐसा इस तरीके से लगाता हूं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखो, फिर यहां पर मोमेंट अगर मैं निकालूंगा तो कैसा निकलेगा मोमेंट, ये है फोर्स। अच्छा, अब ये फोर्स कैसा जा रहा है, घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कैसा जा रहा है, घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, और इसे हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब सीधी सी बात है, जब फोर्स और डिस्टेंस मिलके जो मूवमेंट है ये घड़ी की सुई के डायरेक्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस टाइप से बीम को मूव कराने की कोशिश करें तो उसे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। ये देखिए, ये फोर्स और ये डिस्टेंस, ये बीम को इसको कैसा घुमाने की कोशिश करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कई बुक वाले इसको पॉजिटिव बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो इसलिए इसके आगे मैं माइनस का साइन भी लगा सकता हूं, समझ जाइएगा। या तो पीछे लिख दीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या इसको प्लस और इसको माइनस। ओके, जैसी आपकी इच्छा होगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने मोमेंट क्या होता है ये चीज देखी, और मोमेंट के टाइप्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, और मोमेंट की मैंने आप लोगों को यूनिट्स बताई। ओके, अच्छा, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि ये देखिए, जैसे सपोज ये पॉइंट ए है। ओके, अच्छा, अभी हम ऐसा लोड लगा रहे थे, देखा होगा आप लोगों ने, या तो डाउनवर्ड लगाएंगे या कैसा लगा रहे हैं, डाउनवर्ड लगा रहे हैं, तो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है। और अगर अपवर्ड लगा रहे हैं तो ये कैसा मूवमेंट बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ओके, अच्छा, एक बार कॉम्पिटिटिव में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर लोड वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं लगाया है, कैसा लगाया है, लोड लगाया है कुछ ऐसा, इस डायरेक्शन में लगाया है, एक्सियल डायरेक्शन में। ओके, किस डायरेक्शन में लगाया है, एक्सियल डायरेक्शन में लगाया है। और ये पूछा गया था कि बताओ ए पर मोमेंट कितना होगा। ओके, तो ए पर मोमेंट कितना होगा आप बता सकते हैं। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि लोड अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगाया गया है, लोड कैसा लगाया गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, किस डायरेक्शन में लगाया गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर मोमेंट पूछा गया था, तो मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने एक बात देखिए, तो यहां पर ये जो एक्सियल लोड है पी, ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, देखो ना। ओके, तो फोर्स जरूर है आपके पास, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये जो x है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर ये बात समझ में, ये देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री होना चाहिए, फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब क्या हो गई है, जीरो। क्यों जीरो क्यों हो गई है, ये देखिए ना, फोर्स तो है जिसकी वैल्यू p है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए, ये फोर्स इस पॉइंट पर आ जाएगा। अगर मैं इसका डायग्राम और बना के बताऊं आपको तो कुछ ऐसा बन जाएगा डायग्राम। इसको थोड़ा सा और रिफाइन करता हूं तो ये देखो, ये जो लोड है, ये तो फोर्स है, आपको मूवमेंट निकालना है ना इस पॉइंट पे, तो फोर्स तो है बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, जिसे हमने जीरो माना, तो सीधी सी बात है मूवमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। यही आंसर है। ओके, यही क्या है, आंसर। तो मैं इसकी और वेराइटीज पढ़ाऊंगा जब आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। अभी तो मैंने जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को बताया है ताकि आपको मोमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स इनटू डिस्टेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं अपना लेक्चर यही एंड करता हूं। आई थिंक कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।